दोस्तों, आज भारत और अफगानिस्तान के बीच सांसों को रोक देने वाला तीसरा और आखिरी वनडे मैच खेला गया, जहां हिटमैन रोहित शर्मा ने मैदान पर ऐसा तूफान खड़ा किया कि पूरा अफगानिस्तान देखता रह गया। तो आइए दोस्तों, देखते हैं बिना देरी करे मैच का पूरा रोमांच। भारतीय टीम के कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का एक बेहद साहसिक, निडर और आक्रामक फैसला किया। सलामी जोड़ी के रूप में मैदान पर उतरे भारतीय टीम के पूर्व कप्तान हिटमैन रोहित शर्मा और उनके साथ युवा रन मशीन यशस्वी जायसवाल। इन दोनों धुरंधर ओपनर्स के इरादे पहली ही गेंद से साफ नजर आ रहे थे। इन्होंने मैदान पर कदम रखते ही अफगानिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने की कसम खा रखी थी। अफगानिस्तान की तरफ से पारी का पहला ओवर लेकर आए उनके सबसे प्रमुख स्ट्राइक तेज गेंदबाज मोहम्मद सलीम सफी ने जैसे ही अपनी दूसरी गेंद थोड़ी ओवर पिच और ऑफ स्टंप की लाइन पर डाली, वैसे ही रोहित शर्मा ने अपना मजबूत फ्रंट फुट बाहर निकाला, गेंद की पिच तक पहुंचे और मिड ऑफ के ठीक बगल से एक आलीशान, कड़क और दर्शनीय स्ट्रेट ड्राइव खेलकर चौके के साथ भारतीय टीम का खाता खोला। इस शानदार शुरुआत के बाद दूसरे छोर पर खड़े युवा यशस्वी जायसवाल ने भी चामिका गुणसेकरा की अगले ओवर में अपनी भयंकर आक्रामक क्लास दिखाई। गुणसेकरा की एक तेज गति की शॉर्ट पिच डिलीवरी पर यशस्वी ने तुरंत मजबूत बैकफुट का इस्तेमाल किया और पॉइंट के पीछे से एक लाजवाब व बेहद तेज स्क्वायर कट खेलकर बाउंड्री बटोरी। इसके ठीक अगली ही गेंद पर यशस्वी ने क्रीज में थोड़ा सा शफल किया और अपनी कलाइयों का जादुई इस्तेमाल करते हुए गेंद को शॉर्ट आर्म पुल के जरिए डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री के पार एक प्रचंड, आलीशान और गगनचुंबी छक्का दे मारा। इन दोनों ही सलामी बल्लेबाजों ने चेन्नई के इस ऐतिहासिक मैदान पर चौकों और छक्कों का ऐसा विनाशकारी और खौफनाक तूफान ला दिया कि पहले पावर प्ले के भीतर ही अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी पूरी तरह से लाचार, बेबस, दिशाहीन और असहाय नजर आने लगे। यशस्वी जायसवाल ने इसके बाद भी कुछ आकर्षक शॉट्स लगाए और मात्र 24 गेंदों का सामना करते हुए 4 कड़क चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की बदौलत 35 रनों की एक बेहद ही आतिशी और मनोरंजक पारी खेली। यशस्वी के एक बड़े शॉट के प्रयास में आउट होकर पवेलियन लौटने के बाद नंबर 3 की महत्वपूर्ण पोजीशन पर खुद कप्तान शुभमन गिल बल्लेबाजी के लिए उतरे, जिन्होंने आते ही मजबूत डिफेंस के साथ रोहित का साथ निभाना शुरू किया। लेकिन दोस्तों, आज चेन्नई का ये पूरा ऐतिहासिक चेपॉक मैदान और स्टैंड्स में बैठे हजारों उन्मादी व दीवाने दर्शक गवाह बनने जा रहे थे सिर्फ और सिर्फ मॉडर्न डे क्रिकेट के सबसे विध्वंसक, आक्रामक और बेखौफ बल्लेबाज यानी हिटमैन रोहित शर्मा के उस ऐतिहासिक, प्रलयंकारी और विनाश तांडव का, जिसने विश्व क्रिकेट के इतिहास में दर्ज पुराने सारे बड़े कीर्तिमानों की मजबूत दीवारों को पूरी तरह से हिलाकर रख दिया। रोहित शर्मा ने जब क्रीज पर कदम रखा था तो शुरुआत में कुछ गेंदें बहुत ही सम्मान और नजाकत के साथ खेली थीं, मानो वो चेन्नई की इस पिच के मिजाज, इसकी मिट्टी के बर्ताव, टर्न और गति को बहुत ही बारीकी से समझ रहे हों। लेकिन ये तो बस तूफान से पहले की एक खौफनाक शांति थी। एक बार जब उन्होंने पिच की कड़क सतह, उसकी ग्रिप, गेंदबाजों की लाइन और गेंद के बाउंस को अपनी पारखी व अनुभवी नजरों से पूरी तरह भांप लिया, तो उसके बाद उन्होंने अफगानिस्तान के पूरे गेंदबाजी आक्रमण के खिलाफ एक ऐसा रौद्र, खौफनाक, बेरहम और प्रलयंकारी रूप अख्तियार किया, जिसने विपक्षी कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी सहित उनके तमाम रणनीतिकारों और गेंदबाजों के पैरों तले जमीन खिसका दी। रोहित शर्मा का बल्ला आज सिर्फ रन नहीं उगल रहा था, बल्कि वो मैदान पर एक ऐसा खौफ पैदा कर रहा था जिसने अफगानी गेंदबाजों के हौसलों को पूरी तरह से पस्त कर दिया। रोहित ने दुनिया के नंबर 1 लेग स्पिनर और सीमित ओवरों के क्रिकेट के सबसे जादुई व चतुर गेंदबाज राशिद खान को आक्रमण पर आते ही पहली ही फ्लाइट डिलीवरी पर ऐसे कड़े, बेरहम और आड़े हाथों लिया कि राशिद जैसा अनुभवी गेंदबाज भी पल भर में अपनी लाइन और लेंथ पूरी तरह भूल बैठा। राशिद ने जैसे ही गेंद को हवा में थोड़ा सा लूप दिया, रोहित ने बिजली की तेजी से क्रीज से बाहर निकलकर गेंद के टप्पा खाकर स्पिन होने से पहले ही अपने दोनों हाथों की पूरी ताकत झोंकते हुए लॉन्ग ऑन स्टैंड्स के पार एक भयंकर, गगनचुंबी, आलीशान और अकल्पनीय छक्का जड़ दिया। इस शॉट में इतनी प्रचंड, जादुई और असाधारण ताकत थी कि सफेद चमक चमाती हुई गेंद सीधे एमए चिदंबरम स्टेडियम की सबसे ऊंची कंक्रीट की छत पर जा गिरी और ढूंढने पर भी दोबारा नहीं मिल सकी। इस आसमानी छक्के के कारण मैदानी अंपायरों रिचर्ड इलिंग्सवर्थ और वीरेंद्र शर्मा को तुरंत खेल को रोकना पड़ा और अंपायर बॉक्स से एक बिल्कुल नई रिप्लेसमेंट गेंद मैदान पर मंगवानी पड़ी। रोहित शर्मा की टाइमिंग, उनका फुटवर्क और उनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन आज अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ, बेमिसाल और सबसे खतरनाक चरम पर था।
उन्होंने इसके बाद अफगानिस्तान के युवा मिस्ट्री स्पिनर अल्लाह मोहम्मद गजनफर की रहस्यमयी और अंदर बाहर घूमती गेंदों को केवल डिफेंड करने के बजाय अपने पैर के अंगूठे को क्रीज से थोड़ा सा बाहर निकाला, रूम बनाया और अपनी जादुई कलाइयों और मजबूत बॉटम हैंड का एक ऐसा कड़क कॉम्बिनेशन इस्तेमाल किया कि गेंद एक के बाद एक कई बार एक्स्ट्रा कवर्स के ऊपर से आलीशान और कड़क इनसाइड आउट छक्कों के लिए सीधे स्टैंड्स में जाकर गिरी। गजनफर की हर एक मिस्ट्री स्पिन और कैरम बॉल को रोहित इतनी जल्दी पढ़ रहे थे मानो वो अंतर्राष्ट्रीय मैच नहीं बल्कि कोई नेट प्रैक्टिस का बेहद ही साधारण मुकाबला खेल रहे हों। और दोस्तों, रोहित शर्मा ने इंटरनेशनल क्रिकेट इतिहास के पन्नों में अपना नाम एक बार फिर स्वर्णिम, ऐतिहासिक और अमिट अक्षरों से दर्ज करते हुए मात्र 124 गेंदों का सामना किया और 22 शानदार और कड़क चौकों और पूरे 8 खौफनाक और गगनचुंबी छक्कों की मदद से वनडे क्रिकेट इतिहास की अपनी एक और ऐतिहासिक, अभूतपूर्व, अविश्वसनीय, जानबाज और महाविस्फोटक 180 रनों की पारी खेल डाली। हिटमैन की इस व्यक्तिगत महापारी ने पूरी अफगानी टीम की शारीरिक भाषा और उनके गेंदबाजी आक्रमण को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। रोहित शर्मा के इस भयंकर और प्रलयनकारी तूफान के साथ नंबर 4 की बेहद महत्वपूर्ण पोजीशन पर बल्लेबाजी करने आए पॉकेट डायनामाइट यानी विकेटकीपर बल्लेबाज ईशान किशन ने भी मैदान पर कदम रखते ही चौकों और छक्कों की एक भयंकर झड़ी लगा दी। ईशान ने अफगानी गेंदबाजों की थकी हुई, हताश और दिशाहीन लाइनों का पूरा फायदा उठाया। उन्होंने स्पिनर्स को बैकफुट पर धकेलते हुए और तेज गेंदबाजों के खिलाफ फ्रंट फुट पुल शॉट खेलते हुए मात्र 52 गेंदों के भीतर 7 कड़क चौकों और 2 शानदार हवाई छक्कों की बदौलत 65 रनों का एक बेहद ही आक्रामक, मनोरंजक व विस्फोटक अर्धशतक जड़ दिया। इन दोनों ही बल्लेबाजों के बीच एक बहुत बड़ी, मजबूत और ऐतिहासिक शतकीय साझेदारी पूरी हुई, जिसने अफगानिस्तान के स्पिन त्रिकोण को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया। जब अफगानिस्तान के खेमे को लगा कि शायद रोहित शर्मा और ईशान किशन जैसे विस्फोटक बल्लेबाजों के आउट होने के बाद रनों की इस भयंकर सुनामी पर कुछ लगाम लगेगी, तभी मध्यक्रम में भारत के सबसे भरोसेमंद स्टार मिडल ऑर्डर बल्लेबाज श्रेयस अय्यर ने भी अंतिम डेथ ओवरों के हाकर बहती गंगा में अपने हाथ धोए। अय्यर ने मैदान पर आते ही अफगानिस्तान के डेथ ओवरों के मुख्य तेज गेंदबाजों पर बेहद ही कड़ा, आक्रामक और बेरहम प्रहार करना शुरू किया। उन्होंने चेपॉक की पिच पर अपनी लंबी रीच का गजब का प्रदर्शन करते हुए और गेंदों की गति का बखूबी इस्तेमाल करते हुए मात्र 28 गेंदों के भीतर 3 कड़क चौकों और 4 गगनचुंबी व आसमानी छक्कों की बदौलत 55 रनों की एक अत्यंत जानबाज, जुझारू, आतिशी और नाबाद अर्धशतकीय पारी खेल डाली। इन सभी दिग्गज और धाकड़ बल्लेबाजों की अविश्वसनीय, बेमिसाल और ऐतिहासिक पारियों के संयुक्त दम पर भारतीय टीम ने निर्धारित 50 ओवरों के खेल में रनों का एक ऐसा अकल्पनीय, महाविशालकाय, डरावना और गगनचुंबी एवरेस्ट जैसा पहाड़ खड़ा कर दिया, जिसने चेपॉक के स्कोरबोर्ड पर पूरे 450 रनों का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ महास्कोर टांग दिया। भारत के इस ऐतिहासिक और रिकॉर्ड तोड़ स्कोर ने अफगानिस्तान की टीम के सामने इस तीसरे वनडे मैच को जीतने के लिए एक पूरी तरह से नामुमकिन और घुटने टेक देने वाला लक्ष्य रख दिया था। इस महाविशालकाय और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने जब मेहमान अफगानिस्तान की टीम मैदान पर उतरी तो 450 रनों के इस एवरेस्ट को देखकर ही उनकी टीम के हौसले पूरी तरह से पस्त हो चुके थे। अफगानिस्तान की तरफ से पारी की शुरुआत करने आए उनके 2 सबसे भरोसेमंद सलामी बल्लेबाज रहमनुल्लाह गुरबाज और इब्राहिम जादरान ने शुरू से ही भारतीय तेज गेंदबाजों पर काउंटर अटैक यानी पलटवार करने का एक आक्रामक प्रयास किया। गुरबाज ने भारत के मुख्य तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह के पहले ही ओवर की लेग पैड पर आती हुई डिलीवरी पर अपनी कलाइयों के सहारे एक चतुर और तेज फ्लिक शॉट खेलकर शॉर्ट फाइन लेग के बगल से चौका बटोरा, जबकि दूसरे छोर से इब्राहिम जादरान ने एक्सप्रेस गेंदबाज यश ठाकुर की एक शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद की चौड़ाई को बहुत जल्दी भांप लिया और मजबूत बैकफुट पंच लगाते हुए गेंद को कवर्स के बीच से निकालकर लगातार 2 करारे चौके बटोर लिए। लेकिन अफगानिस्तान की आक्रामक शुरुआत भारतीय टीम के एक्सप्रेस तेज गेंदबाज गुरनूर ब्रार को बिल्कुल रास नहीं आई। ब्रार ने रनों की इस तेज रफ्तार पर पूरी तरह अंकुश लगाने के लिए पारी के छठे ओवर में एक बेहतरीन रणनीति के तहत 142 किलोमीटर प्रति घंटे की भयंकर रफ्तार के साथ एक कड़क इन स्विंगर लेंथ डिलीवरी फेंकी। स्ट्राइकर एंड पर खड़े रहमनुल्लाह गुरबाज इस गेंद की गति और टप्पा खाने के बाद अंदर की तरफ आती स्विंग से पूरी तरह बीट हुए। उनका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका और गेंद पैड के बेहद करीब से निकलती हुई सीधे उनके मिडिल स्टंप को हवा में उखाड़ती हुई क्लीन बोल्ड कर गई। गुरबाज मात्र 22 रन बनाकर आउट हुए और भारत को पहली बड़ी सफलता मिली। इसके तुरंत बाद चेपॉक की इस टर्निंग पिच पर स्पिन का असली जादू बिखेरने आए भारत के 2 सबसे जादुई स्पिनर्स कुलदीप यादव और वॉशिंगटन सुंदर।
इनकी जोड़ी ने अपनी घूमती फिरकी और ड्रिफ्ट का ऐसा खौफनाक और अभेद्य चक्रव्यूह बुना जिसने अफगानी मध्यक्रम की रीढ़ की हड्डी को पूरी तरह से तोड़कर रख दिया। अफगानिस्तान के अनुभवी नंबर 3 बल्लेबाज रहमत शाह ने कुलदीप यादव की एक फ्लाइटेड गेंद पर क्रीज से बाहर निकलकर कवर्स के ऊपर से एक आकर्षक चौका जरूर जड़ा, लेकिन दूसरे छोर से वॉशिंगटन सुंदर की एक फ्लैट, तेज और हवा में ड्रिफ्ट होती हुई गेंद पर अफगानिस्तान के कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी पूरी तरह से लाइन से चौंक गए। शाहिदी ने गेंद को बैकफुट पर जाकर डिफेंड करने की कोशिश की, लेकिन गेंद उनके बल्ले को छकाती हुई सीधे उनके पैड्स के बीचों बीच जा टकराई। भारतीय खिलाड़ियों की एक बेहद ही तीखी और गगनभेदी अपील पर मैदानी अंपायर रिचर्ड इलिंगवर्थ ने तुरंत अपनी उंगली खड़ी कर दी। कप्तान हशमतुल्लाह शाहिदी मात्र 15 रन बनाकर एलबीडब्ल्यू आउट होकर पवेलियन लौट गए। इसके बाद अफगानिस्तान की टीम इस मजबूत रन चेज में लगातार दबाव के आगे घुटने टेकते हुए ताश के पत्तों की तरह अपने विकेट खो रही थी और पूरा मैच अब 100% भारतीय टीम के पूर्ण नियंत्रण में आ चुका था, जिससे पूरा चेपॉक स्टेडियम दर्शकों के इंडिया इंडिया के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था। मुकाबला अब अपने अंतिम ओवरों के सबसे सनसनीखेज चरण में प्रवेश कर चुका था। जीत की रेखा के बिल्कुल करीब पहुंचते पहुंचते भारतीय गेंदबाजों ने अफगानिस्तान के निचले क्रम को पूरी तरह से मलबे में तब्दील कर दिया था। इस मुकाबले में डेब्यू कर रहे भारत के युवा तेज गेंदबाज प्रिंस यादव ने अपने स्पेल की अंतिम गेंदों पर कमाल की धारदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया। प्रिंस ने अफगानिस्तान के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर राशिद खान को अपनी एक गति से परिवर्तित होती, तीखी और बाहर की तरफ निकलती शॉर्ट ऑफ लेंथ गेंद पर चकमा दिया। राशिद खान हवा में कवर्स की तरफ एक बड़ा शॉट खेल बैठे, जहां 30 यार्ड के घेरे में पीछे की तरफ दौड़ते हुए गुरनूर बरार ने अपनी दाईं ओर डाइव लगाते हुए एक बेहद ही शानदार और सुरक्षित कैच लपका। राशिद खान 18 रन बनाकर प्रिंस यादव का शिकार बने। मैदान पर अब वो अंतिम ओवर और ऐतिहासिक ओवर आ चुका था, जहां अफगानिस्तान की टीम हार के कगार पर खड़ी थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब कप्तान शुभमन गिल ने डेथ ओवरों के अपने सबसे मुख्य और घातक गेंदबाज को सौंपी, तो अफगानी पुछल्ले बल्लेबाज को केवल 1 रन चुराने की हड़बड़ी थी। मैदान पर अब वो अंतिम और ऐतिहासिक ओवर आ चुका था, जहां अफगानिस्तान की टीम हार के कगार पर खड़ी थी। अंतिम ओवर फेंकने की जिम्मेदारी जब कप्तान शुभमन गिल ने डेथ ओवरों के अपने सबसे मुख्य और घातक गेंदबाज को सौंपी, तो अफगानी पुछल्ले बल्लेबाज को केवल 1 रन चुराने की हड़बड़ी थी। भारतीय गेंदबाज ने ओवर की पहली ही गेंद बिल्कुल पैर के अंगूठे को निशाना बनाते हुए 138 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक अत्यंत तीखी, घातक, खौफनाक और इन स्विंगिंग पिन पॉइंट यॉर्कर फेंक दी। स्ट्राइकर एंड पर खड़ा अफगानी पुछल्ला बल्लेबाज इस भयंकर गति और अंतिम क्षणों में हवा में तैरती हुई अंदर आती स्विंग से पूरी तरह से भौचक्का और चकमा खा गया। उसका बल्ला समय पर नीचे नहीं आ सका और गेंद बल्ले और पैड के बीच के मामूली गैप को चीरती हुई सीधे विकेट कीपर ईशान किशन के दस्तानों में जा समाई। गेंद के दस्तानों में जाते ही नॉन स्ट्राइकर एंड से बल्लेबाज बिना सोचे समझे केवल एक बाय का रन चुराने के लिए पागलों की तरह बॉलर एंड की तरफ दौड़ पड़ा था। लेकिन दोस्तों, विकेटों के पीछे चीते जैसी फुर्ती रखने वाले विकेट कीपर ईशान किशन ने एक पल का भी समय नहीं गंवाया। उन्होंने पलक झपकते ही अपने दाहिने हाथ का दस्ताना उतारा, गेंद को कलेक्ट किया और हवा में ही शरीर को बेहतरीन ढंग से संतुलित करते हुए बॉलर एंड की तरफ एक अविश्वसनीय डायरेक्ट हिट से निशाना साधा। गेंद बुलेट की रफ्तार से सीधे मिडल स्टंप पर जाकर लगी और गिल्लियां हवा में बिखर गईं। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज ने क्रीज के भीतर पहुंचने के लिए एक बेहद लंबी डाइव लगाई थी, जिसके चलते मैदानी अंपायर वीरेंद्र शर्मा ने फैसला तुरंत तीसरे अंपायर को सौंप दिया। तीसरे अंपायर के अलग अलग एंगल से देखे गए रिप्ले में साफ और स्पष्ट दिखाई दिया कि जब ईशान किशन के थ्रो ने विकेटों को बिखेरा, तब बल्लेबाज का बल्ला क्रीज की सफेद लाइन से पूरे कुछ इंच पीछे हवा में ही रह गया था। आउट! इसी सनसनीखेज, रोंगटे खड़े कर देने वाले और अद्भुत रनआउट विकेट के साथ ही भारतीय टीम ने अफगानिस्तान की पूरी टीम को मात्र 280 रनों के स्कोर पर ऑल आउट कर दिया और चेन्नई के इस ऐतिहासिक मैदान पर पूरे 170 रनों के एक महाविशालकाय और रिकॉर्ड तोड़ अंतर से मुकाबला अपने नाम कर लिया। इस धमाकेदार जीत के साथ ही भारत ने 3 मैचों की इस वनडे सीरीज पर अपना पूरा विजयी और कप्तानी कब्जा जमा लिया।